प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट चारधाम ऑल वेदर रोड पर उत्तराखंड में सियासत जो है वो गर्मा गई है। अब कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं ऑल वेदर रोड को लेकर। कहे जा रहे हैं कि सारे पहाड़ को हिलाकर रख दिया, लेकिन इससे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा है ये भी जरा बताया जाए। हरीश रावत ने ऑल वेदर रोड को ऑल मनी गैदर रोड करार दिया है। तो लगातार हम इन दिनों देख रहे हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके से हरीश रावत एक एक जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं। पहले बेरोजगारी के मुद्दे को हरीश रावत ने उठाया था, फिर कई इलाकों का दौरा किया था, और अब ऑल वेदर रोड जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे लेकर कांग्रेस जो है वो हमलावर है। ऑल मनी गैदर रोड हरीश रावत ने इसे करार दिया है। सड़क की चौड़ाई और इसके निर्माण से पर्यावरण को पहुंचने वाले नुकसान को लेकर केंद्र की मोदी और राज्य की त्रिवेंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है हरीश रावत ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ भाटिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं सौरभ, एक एक करके कांग्रेस जो है वो मुद्दे उठा रही है। पहले बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर त्रिवेंद्र सरकार पर हमला किया, अब जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कह सकते हैं 2022 की तैयारी शुरू हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है, उन्होंने कहा कि जो रोड का डीपीआर तैयार हुई थी उसमें जो है सड़क की चौड़ाई कुछ कम थी, लेकिन अब जो है सरकार अपने अनुसार जो सड़क की चौड़ाई को जो है ज़्यादा करवा रही है, अपने हिसाब से जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने उन ठेकेदारों पर भी सवाल निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो यहाँ से महंगे पत्थर काटे जा रहे हैं वो यहाँ से जो है ठेकेदार ले जा रहे हैं, लिहाजा जो है सरकार को इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचाने के बजाय वो जनहित के मुद्दों को देखें। लोगों को जो है जो ऑल वेदर रोड देने की सौगात कही जा रही थी कि एक बड़ी सौगात दी जाएगी, चारधाम यात्रा पर आने वाले लोग जो है कभी भी आ सकेंगे, लेकिन जो है अब हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ ही राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया कि आखिरकार जब मॉनिटरिंग हो ही रही है तो इस मॉनिटरिंग को लेकर जो है सरकार को ठोस तथ्य भी जो है केंद्र सरकार के सामने भी रखने चाहिए और पर्यावरण का ध्यान भी रखना चाहिए, जिससे जो है सड़क बेहतर बन सके और जिसकी डीपीआर जो पूर्व में ही सैंक्शन थी उसी के अनुसार जो ये सड़क बनती तो सौरभ, ये अमूमन देखने को मिलता है कि जब भी इस तरह से सड़क का निर्माण या फिर नेशनल हाईवे का जब निर्माण होता है, डीपीआर जो उस वक्त बना होता है उसमें चेंजेस आते हैं, लेकिन ये चेंजेस जब आते हैं इसे भी सैंक्शन होना चाहिए। तो बीजेपी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्योंकि जब चीजें कागज पर होती हैं और जब चीजें वहां पर हो रही होती हैं तो उसमें डिफरेंस आ जाता है कई बार, ये हरीश रावत को भी पता होगा, लेकिन इस पर अब बीजेपी क्या कह रही है? देखिए, बीजेपी के नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये जरूर कहा कि कांग्रेस जो है विकास विरोधी बातें कर रही है, कांग्रेस तथ्यहीन बातें कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को पहले सोचना चाहिए कि आखिरकार जब कोई सड़क बनती है तो उसको जो है पूरी तरीके से भांप लेना चाहिए कि आने वाले 10 सालों में या 20 सालों में उस सड़क पर कितना ट्रैफिक हो सकता है, कितना जो उससे जो है लोगों को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इस चीज़ को पहले देखने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर जो है पूर्व मुख्यमंत्री एक इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो उसको गैर जिम्मेदार बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को पहले ही सोचना चाहिए, पहले ही पहाड़ की जो लाइफ लाइन कही जाती है सड़कें वो पहले ही जो है जर्जर हालत में और छोटी हैं। ऐसे में अगर चौड़ी सड़कें बनेंगी तो बाहर से आने वाले लोगों को राहत भी मिलेगी और लाभ भी मिलेगा, क्योंकि जो लंबा सफ़र होता है वो कम समय में जो है तय किया जा सकता है, क्योंकि दूरी पहाड़ों की ज़्यादा होती है और स्टे करने के लिए जो है कई जगहों पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। अब जब सड़क जो है डायरेक्ट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको गंतव्य स्थान तक कम समय लगेगा तो उसका फायदा लोगों को मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस को पहले मुद्दा है और मुद्दा जो है उसे इनकैश कराने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और एक एक करके कांग्रेस जो है उन मुद्दों को उठा रही है जिससे सरकार को घेरा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए।